क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से प्रत्येक में नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, यानी परमाणुओं की संख्या निकालना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दिया हुआ, जिसमें पहला क्वेश्चन है 52 मोल्स ऑफ आर्गन। 52 मोल आर्गन में कितने एटम्स होंगे। इसके बाद 52 यू ऑफ हीलियम, हीलियम के 52 यू में कितने एटम्स होंगे। और 52 ग्राम ऑफ हीलियम, हीलियम के 52 ग्राम में कितने एटम्स होंगे। तो फर्स्ट में देखिए हमारे पास क्या है 52 मोल्स ऑफ आर्गन। किसी का भी हो, अगर हमें मोल्स गिवन है, यानी कि मोल्स जो है नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 52 मोल्स हो गए, और इसलिए नंबर ऑफ एटम्स हमें चाहिए। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स कैसे लिखाएगा। देखिए नंबर ऑफ एटम्स हमें चाहिए, तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। क्यों? क्योंकि एक मोल में एक एवोगाड्रो संख्या के बराबर, तो जितने मोल्स है 52 मोल्स है, तो 52 इंटू कितना, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इतना एटम्स हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके जो होगा सो लिखा जा सकता है। तो ये हो जाता है कितना, 52 से मल्टीप्लाई करने पर 13.144 इंटू 10⁻23। अगर वैज्ञानिक संकेतन में साइंटिफिक नोटेशन में इसको लाना चाहते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो इससे क्या होगा 10 का पावर 2 बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 अंक पीछे आ रहा है, तो 3.13144 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 का जो पावर है वो जितना अंक पीछे आया है उतना पावर बढ़ जाएगा। तो 2 अंक पीछे आया है तो 23 में 2 अंक और भी बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3.13144 इंटू 10⁻25। अब है नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्या है 52 यू ऑफ हीलियम। 52 यू ऑफ हीलियम, देखिए जब कभी भी इस तरह की बात हो यू वाला, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ एटम्स तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो 52 यू है ना, उसको आपको क्या कर लेना है 52 यू को इसके एटॉमिक मास से, चाहे हम कह सकते हैं इसका मास नंबर से। तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4 यू। तो अगर यू में गिवन रहे तो हम लिख सकते हैं गिवन मास इन यू बाई एटॉमिक मास इन यू। एटॉमिक मास ऐसे यू में ही होता है, डायरेक्ट जो है ना हमें एटम्स ही निकलेगा। तो 52 यू ऑफ हीलियम में कितने एटम्स हो गए 13 एटम्स हो गए। लेकिन यहीं पर जो है थर्ड नंबर है जो 52 ग्राम ऑफ हीलियम है, हीलियम का 52 ग्राम है। तो ध्यान देंगे 52 ग्राम है, तो इससे क्या करना पड़ेगा हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ He कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि एटम निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स का होना जरूरी है। ठीक है, केवल यू वाला में सीधे आप उसके एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा। लेकिन जब ग्राम वाला है तो क्या करना है गिवन मास हो गया 52 ग्राम, ठीक है ना। अब बाई हीलियम का होता है 4 ग्राम पर मोल, 4 ग्राम पर मोल। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, यहाँ से 13, तो 13 मोल हो गया। अब ये तो नंबर ऑफ मोल्स निकला, लेकिन हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो इसलिए इसका यहाँ पर क्या निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स 13, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो इसका वैल्यू आ गया कितना 78.286 इंटू 10⁻23। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो शुरुआत से क्या होता है एक अंक के बाद दशमलव लिखते हैं, तो उसके लिए इस पॉइंट को यहाँ पर आना पड़ेगा एक अंक पीछे, तो 7.8286 ये हो जाएगा। एक अंक पीछे आया है तो यहाँ पर 10 का पावर 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 7.8286 इंटू 10⁻24 एटम्स हो जाएगा। किसमें तो 52 ग्राम में। लेकिन 52 यू में मात्र 13 एटम्स हुआ। यू वाला में डायरेक्ट क्या करना है तो गिवन मास इन यू बाई एटॉमिक मास, जो यू में ही होता है डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट एटम्स निकलेगा। लेकिन ग्राम रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2। इसका मतलब क्या हुआ कैल्शियम कार्बोनेट जो है यानी CaCO3 जो है रिएक्ट करता है, यानी अभिक्रिया करता है किसके साथ विद एक्वस HCl, जलीय HCl के साथ रिएक्शन करता है। क्या करने के लिए टू गिव देने के लिए, क्या देने के लिए CaCl2 एंड CO2, CaCl2 और CO2 यानी कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन मतलब क्या इस रिएक्शन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है के अनुसार,
दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अनुसार CaCO3 सॉलिड प्लस 2HCl एक्वस, यह बनता है CaCl2 एक्वस प्लस CO2 गैसियस प्लस H2O लिक्विड। व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 m HCl। इसका मतलब क्या, व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड, CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर जो है उसका कितना मास जो है आवश्यक है क्या करने के लिए, टू रिएक्ट, रिएक्शन करने के लिए कम्प्लीटली, पूर्ण रूप से, किसके साथ, विद HCl के साथ। तो ये क्या है यहाँ पर 25 ml ऑफ 0.75 m, इसका मतलब क्या हो गया, 25 ml सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी 0.75 कैपिटल M का मतलब मोलारिटी, ठीक है। यानी CaCO3 HCl के कितना मास के साथ रिएक्शन करेगा ताकि इस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन प्राप्त हो। चलिए देखते हैं इसका आंसर। रिएक्शन तो हमारे पास क्या है, CaCO3 सॉलिड है प्लस 2HCl, यह एक्वस है, जलीय है, और यहाँ पर यह CaCl2 है, एक्वस है, प्लस CO2 गैसियस प्लस H2O लिक्विड, ये है। अब देखिए इसके बारे में, इसका मास पूछा जा रहा है, मास ऑफ CaCO3 व्हाट, इसके बारे में देखिए हमको चाहिए, ठीक है ना, इसका कितना मास, व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद HCl के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट करता है। तो कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जो किसके आधार पर निकलेगा, तो सॉल्यूशन के बारे में हमें सब चीज़ गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें N सॉल्यूट प्राप्त हो जाए, यानी कि N सॉल्यूट कहने का मतलब NaHCl, अगर ये प्राप्त हो जाए तो सारा चीज़ हो जाएगा। ये जो है सॉल्यूशन के लिए है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको लिखते हैं V सॉल्यूशन। तो V सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 25 मिलीलीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन जो होता है वो सॉल्यूशन का होता है, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन इसको अगर लीटर में लिखना चाहेंगे तो क्या सब लिख सकते हैं, 25/1000 इतना लीटर हो जाएगा। अब इसके बाद से मोलारिटी गिवन है, कैपिटल M है तो वह क्या है, मोलारिटी है। मोलारिटी क्या है, 0.75 m है। मोलारिटी को लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी N सॉल्यूट बाई V सॉल्यूशन इन लीटर, V सॉल्यूशन। और इधर देखिए 0.75, कैपिटल M का मतलब क्या, मोल पर लीटर होता है, कैपिटल M का मतलब होता है मोल पर लीटर। तो इस हिसाब से हम देखें तो N सॉल्यूट बराबर 0.75 मोल पर लीटर इंटू V सॉल्यूशन, तो N सॉल्यूट बराबर 0.75 मोल पर लीटर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 25/1000 लीटर। तो लीटर से पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा, 0.75 इंटू 25/1000 इतना मोल। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं पॉइंट में कितना आता है। तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके 75, 0.75 को 25 से 18.75 नीचे का 1000 इतना मोल। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी HCl का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हो गया सॉल्यूट, यानी NaHCl, यानी कि HCl का नंबर ऑफ मोल्स जो है ना इतना हो गया। अब इससे होगा क्या, इस चीज़ को देखते हैं अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। ये जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब यही इक्वेशन है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, CaCO3, इसका मास हमें निकालना है, और इसके लिए तो NaHCl यानी N सॉल्यूट कितना आया है, वो आया है 18.75/1000 इतना मोल आया है। अब देखते हैं, चूँकि इसको कंप्लीट रिएक्शन करना है CaCO3 के साथ, उस समय CaCO3 का कितना मास ज़रूरत पड़ेगा। तो फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से क्या दिख रहा है, क्योंकि इसको कंप्लीट यूज होना है, तो 2HCl हम लिख सकते हैं इसको मोल्स के रूप में। तो 2 मोल्स HCl इक्विवेलेंट है कितना के, तो 2 मोल का रिएक्शन कितना, 1 मोल से हो रहा है, तो 1 मोल CaCO3। तो 2 मोल से, चूँकि 2 मोल HCl इक्विवेलेंट है 1 मोल CaCO3 के, इसलिए 1 मोल HCl कितना के इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1/2 मोल CaCO3 के। इसलिए हमारे पास HCl का कितना मोल है, 18.75/1000 मोल HCl कितना से, तो
तो एक के लिए हाफ मोल, तो इतना के लिए कितना, हाफ इंटू 18.75 बाई 1000, इतना मोल CaCO3 ये हो गया। तो इसलिए मोल्स ऑफ CaCO3 जो हो जाएगा, मोल्स ऑफ CaCO3 वो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 18.75 बाई 1000, इतना मोल हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, तो ये तो मोल्स ऑफ CaCO3 आया, लेकिन हमें क्या निकालना है, मास। तो मास कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। इसका मतलब CaCO3 का मोलर मास भी हमें चाहिए। तो देखिए मोलर मास ऑफ CaCO3, तो फार्मूला देख करके मोलर मास लिखते हैं। कैल्शियम का 40 प्लस 1 कार्बन का 12 प्लस 3 ऑक्सीजन का 3 गुने 16 है, इतना ग्राम पर मोल। तो ये 40 हो गया प्लस 12 52 हो गया, 16 48, 48 52 कितना हो जाएगा, 100 ग्राम पर मोल, 100 ग्राम पर मोल। तो 100 ग्राम पर मोल हो गया। तो इसलिए मास ऑफ CaCO3 अगर लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ CaCO3 इनटू मोलर मास, इनटू मोलर मास। तो मोल्स ऑफ CaCO3 कितना है, तो हाफ इंटू 18.75 बाई 1000 इंटू मोलर मास कितना, तो ये तो इतना मोल है ना, इंटू मोलर मास कितना, 100 ग्राम पर मोल है। पर मोल से मोल कैंसिल, 100 से ये 100 कैंसिल, तो ऊपर बचा कितना 18.75 और नीचे 2 इंटू 10। तो पहले 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 नंबर 18 पॉइंट 2 3 6 2 7 14 2 5 10, तो 9.375 और नीचे 10, इतना ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.9375 इतना ग्राम हो जाएगा। तो मास ऑफ CaCO3 कितना हो गया, 0.9375 ग्राम। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। क्लोरीन तैयार किया जाता है इन द लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में, कैसे, बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला है MnO2। MnO2 को ट्रीट करके, यानी उसको उपचारित करके, किसके साथ उपचारित करके, तो विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उपचारित करके MnO2 को क्लोरीन बनाया जाता है लेबोरेटरी में। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, किस रिएक्शन के अनुसार, तो इस रिएक्शन के अनुसार 4HCl एक्वस प्लस MnO2 सॉलिड, तो यह बना 2H2O लिक्विड प्लस MnCl2 एक्वस प्लस Cl2 गैसियस, ये बना। अब है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट, HCl का कितना ग्राम जो है रिएक्ट करता है, किसके साथ है, विद 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड के 5 ग्राम के साथ है। तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या हो गया, 4HCl एक्वस प्लस MnO2 सॉलिड 2H2O लिक्विड प्लस MnCl2 एक्वस प्लस Cl2 गैसियस, ये है। इसके बारे में हमें जानकारी है। HCl, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ HCl का कितना ग्राम, यानी इसका मास पूछा जा रहा है, HCl का मास पूछा जा रहा है। लेकिन MnO2 के बारे में क्या क्या चीज़ गिवन है तो देख लेते हैं। तो इसके लिए गिवन है 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, यानी गिवन मास MnO2 का जो है गिवन मास वो कितना है, 5 ग्राम है। तो मोलर मास हमको चाहिए, क्योंकि हमें तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, तो देखिए मोलर मास ऑफ MnO2 का मोलर मास, तो मैंगनीज का होता है 55 प्लस 2 ऑक्सीजन, तो 2 गुने 1 ऑक्सीजन का 16, इतना ग्राम पर मोल, तो ये कितना हो जाएगा, 55 प्लस 16 दूनी 32 ग्राम पर मोल, तो ये हो जाएगा कितना, 87 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया MnO2 का। तो इसलिए MnO2 का अगर हम इसका जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, तो कैसे निकलता है नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 5 ग्राम, और इसका जो है मोलर मास कितना 87 ग्राम पर मोल है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो 5/87 इतना मोल हो जाएगा। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। इससे अब आगे हम इसको जो हम देखना चाहें तो यहाँ से देखते हैं कि यह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो क्योंकि हमें इसका मास चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रिलेट करते हैं। तब मास बराबर नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास होता है। तो देख लेते हैं यहाँ से कि फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, देखिए फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन,
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्या दिख रहा है, चूँकि इसके बारे में गिवन है MnO2 के बारे में, इसके बारे में फाइंड आउट करना है, तो इसलिए इसी दोनों के बीच हम देखना चाहते हैं रिलेशन को। तो इसमें देखिए तो 1 मोल MnO2 जो है 1 मोल MnO2 कितना के इक्विवेलेंट है, 4 मोल्स HCl के, 4 मोल्स HCl के इक्विवेलेंट है। तो 1 मोल MnO2 4 मोल HCl के इक्विवेलेंट है। तो इसलिए हमारे पास MnO2 का कितना मोल्स आया है, 5/87। देयरफॉर 5/87 मोल MnO2 कितना के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो 1 से 4 तो 5/87 से कितना, 4 गुने 5/87 मोल HCl, इतना तो कितना हो जाएगा 20/87, 5 का 20, 20/87 मोल HCl, इतना के। तो इसलिए मोल्स ऑफ HCl कितना हो गया 20/87, इतना मोल हो गया। अब मोलर मास ऑफ HCl जो फार्मूला देख करके आएगा, मोलर मास ऑफ HCl का मोलर मास, इसमें एक हाइड्रोजन तो 1, एक क्लोरीन, तो इसका होता है एक क्लोरीन का 35.5 ग्राम पर मोल, मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो ये हो गया मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन हमें क्या चाहिए, मास चाहिए। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ HCl का मास, तो क्या होता है उसके लिए फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास किसका, तो HCl का, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 20/87 और मोलर मास इसका कितना है 36.5 ग्राम। ये इतना मोल हो गया और ये हो गया 36.5 ग्राम पर मोल। तो पर मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो ये 20 गुने 36.5/87, तो ये कितना आएगा, इसी को कैलकुलेट करके देखना है। तो इसको अगर देखें 36.5 से 20 को गुना करते हैं तो ये 730 और नीचे कितना है 87 इतना ग्राम। इसको अगर सॉल्व करें तो 8.39 ग्राम, यानी कि 8.39 ग्राम HCl का ज़रूरत पड़ेगा